दोस्तों स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यश पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और चल रहा है अभ्यास समांतर श्रेणी का अंतिम अभ्यास जिसे कहते हैं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में 20 सवाल हम पढ़ चुके हैं। आज हम वीडियो का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम इसके 12 बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान सुनिए। राजीव प्रकाशन पुस्तक से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके सारे प्रश्न जो है यहाँ पर समाहित किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। 21वें नंबर सवाल, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, इस तरह से डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जिसे स्पाइरल कहते हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान लेना है, पाई 22/7। आइए देखते हैं। ये देखो पहले फिगर बना लेते हैं। कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलो हम फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका मेन अक्ष, इसी पे जो है ये अर्धवृत्त बना लिया गया। अर्धवृत्त बना लिया ए से और यहाँ ले लिया गया बी। अब बी पर लेने के बाद यहाँ से दूसरा वृत्त बना लिया गया इस तरह से। बी से बना लेने के बाद जो है फिर यहाँ से एक दूसरा अर्धवृत्त बना लिया गया ये, और इसके बाद जो है एक और जो है बड़ा जो है अर्धवृत्त बना लिया गया। इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ जाता है। तो पहले वाले को जो है, पहला वाला जो लिया गया है अर्धवृत्त, इसका ये L1 हो गया। दूसरे वाले वृत्त के लिए दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा ये है, तो इसको L2 कर दिया गया अर्धवृत्त को। फिर तीसरा वाला लिया गया है L2, इसके बाद L3 हो गया और इसके बाद ये L4 हो गया इस तरह से। ठीक है, तो त्रिज्याएं कितनी दी गई हैं? आइए यहाँ पे लिखते हैं सवाल संख्या 21। तो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की या अर्धवृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः कर लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लिखते हैं चित्रानुसार अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं लिख लिया जाए। त्रिज्याएं क्या दी गई हैं इसको देखिए। दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर, डॉट डॉट ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो परिधि होता है, परिधि सी बराबर क्या होता है? सर्कमफेरेंस जिसे कहते हैं। परिधि सी बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो अर्धवृत्त जो लिया गया है, अर्धवृत्त कितना लिया जाएगा? सी का आधा मान लो यल से करेंगे तो c/2 हो जाएगा, माने 2πr बटे में 2 हो जाएगा, मतलब πr चलेगा। अतः L1 बराबर पहला अर्धवृत्त कितना हो जाएगा? πr1। πr1 मतलब पाई को पाई ही रहने दो अभी, और r1 कितना हो गया? 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप ले लीजिए L2 बराबर 1.0 पाई सेंटीमीटर, L3 बराबर क्या हो गया? 1.5 पाई सेंटीमीटर। और कितने लेने हैं? टोटल लेने हैं हमें 13। कितने अर्धवृत्त लेने हैं? तो एक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त, चौथा, ऐसे 13 अर्धवृत्त लेने हैं। तो अब आ जाइए, तो जो L1 है वो प्रथम पद का काम करेगा। अतः श्रेणी क्या बन रही है? श्रेणी बन रही है क्या? 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, इसी तरह तक 13 पदों तक ये हो गया। तो ये जो है, जो L1 हम ले रहे हैं, जो प्रथम पद फार्मूला के हिसाब से लेते हैं, वो 0.5 मतलब ले लिया जाए, चाहे L ही ले लो। L1 बराबर क्या हो गया? 0.5 पाई। जहाँ A होता है ना समांतर श्रेणी में प्रथम पद, वहाँ हम L ले रहे हैं, L1।
और डी अगर निकालें ए बराबर ऐसे करके, तो डी बराबर क्या हो गया L2 माइनस L1। ठीक है, तो क्या हो गया 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटा देंगे तो आ गया 0.5 पाई हो गया। यन पद दिया गया है तो लिखेंगे यन अर्धवृत्तों की लंबाई की कुल लंबाई, जिसके लिए क्या करना है, हमको चाहिए AN मतलब SN चाहिए, SN माने कुल पदों का जोड़। तो क्या हो जाएगा उसके नियम के हिसाब से, A होता है N/2, फिर लेते हैं 2A + N-1 इंटू डी, फार्मूले पर रख दीजिए। N कितना हो गया 13, फिर चेक कर लिया जाए, 13 ही था ना, 13, हाँ ठीक है। तो ये क्या किया गया 2 A की जगह पर 0.5 पाई और प्लस 13 में से कम हो गया 12 हो गया, और डी का मान क्या हो गया 0.5 पाई, ये भी हो गया। ठीक है, 13/2 हो गया, और यहाँ पर 1.0 पाई प्लस 12×5 = 60, 6.0 पाई सेंटीमीटर, तो 13/2 6 × 7.0 पाई सेंटीमीटर। पाई का मान रख लिया जाए, स्पष्ट मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7.0 × 22/7 सेंटीमीटर। 7 काट दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए, 11 हो गया। कितना मान प्राप्त होगा अब आपको, प्राप्त होगा 13 × 13 × 14, 143 सेंटीमीटर कुल जो है वृत्तों की लंबाई आएगी। क्या हुआ समझ लीजिए, R1 R2 R3 त्रिज्याएं थी। ठीक है, C का मान होता है 2πr, तो यल जो है आधे भी तो क्या कह रहा है, ये अल कह रहा है, तो C/2 हो जाएगा, माने πr हो जाएगा। तो L1 L2 L3 जब नाम दोगे तो πr1 πr2 πr3 ऐसे देंगे तो नई सीरीज बन जाएगी। सीरीज बन जाएगी तो कुल पदों को योगफल जो निकालना होता है, उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए आप जो है सभी अर्धवृत्तों की लंबाइयों का योग ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से प्राप्त हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है अगला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या आया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि आप देखने में हार्ड लगेंगे, लेकिन सभी सवाल बड़े ही अच्छे हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है, ये देखिए, इसका देखो फिगर आप देख सकते हो कि फिगर इस तरह दिया था, और ये आप अपनी बुक में भी देखोगे, चाहे जिस प्रकार से बुक है, अगर क्वेश्चन हो तो ऐसे बना रहेगा। अब देखो लकड़ी का लट्ठा है, जैसे नीचे ज़्यादा लकड़ी के लट्ठे रखे गए हैं, उसके ऊपर थोड़ा कम, उसके ऊपर थोड़ा कम, उसके ऊपर थोड़ा कम, अंतिम में जो है खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे ही दिया गया है, कह रहा 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। आइए देखते हैं पहले। ठीक, आइए बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मैं भी जो है उसका जवाब दूंगा, और कोई बात रहेगी तो आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन होगा तो उसका मैं अलग से जो है वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। फिर क्या होता है यहाँ पे, आइए, कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या जिसे आप SN कह सकते हो, जोड़ दिया गया है। फिर कह रहा है कैसे रखा गया है, 20, उससे अगली पंक्ति में 19 लिखोगे। श्रेणी क्या है, क्रम, लट्ठों का क्रम क्या है, लट्ठों का क्रम क्या दिया गया है, 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे ऐसे रखे गए। कहाँ तक रखे गए हैं यह नहीं मालूम है, यन पदों तक रखा गया है। ठीक है, तथा कह रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए, यन कितना है और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने रखे गए हैं। तो कह रहा है यन बराबर क्या होगा और यल बराबर अंतिम पद बराबर क्या होगा। तो ये देखते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया, पहला पद 20, और डी बराबर क्या घटते क्रम में है 19 - 20, माने बाद वाले पहला घटाओगे तो -1 प्राप्त होगा। हो गया। अब क्या कर रहे हैं इसको, अब हम लिख देंगे कि ए और डी मिल गया ना, अभी हम एन निकालेंगे। SN बराबर क्या दिया गया है 200, फार्मूले पर आ जाइए। ए क्या करेंगे N/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 200 है। अब क्या करेंगे n/2 हो गया और 2a का मतलब 20 n नहीं मालूम है और इसका मतलब है -1 इस तरह से बराबर 200। तो n/2 हो गया 40 हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा आप जो है स्टेप पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या लिखना है n/2 आप लिखिए। यहाँ हो गया 40 40 1 41 40 और 1 41 माइनस n बराबर हो जाएगा 200। ठीक है। अब क्या करना है अब हम जो है 2 को उधर गुणा कर देंगे तो ये हो गया n 41 माइनस n इक्वल टू 400 आ जाने दो गुणा हो जाने दो 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400 इसको उधर जाने दीजिए तो n स्क्वायर प्लस में हो गया ये माइनस में हो गया 41 n और प्लस 400 बराबर 0 हो रहा है। ठीक है 400 हो रहा है। तो कैसे किया जाए इसका खंड देखो 400 गुणे 100 4 का 2 गुणे 2 होता है और इसका 2 बार 2 और 2 बार 5 होता है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 पचम 25 6 5 11 2 3 4 काम बन गया ना गुणनखंड ऐसे कर दीजिए। तो n स्क्वायर लेंगे माइनस 25 में 16 जुड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है प्लस करके लाना है यह द्विघात समीकरण की तरह हल किया जा रहा है। तो 25n माइनस का गुणा करोगे तो दोनों जगह माइनस चला जाएगा माइनस 25n हो गया माइनस प्लस माइनस 16n हो गया प्लस 400 हो गया बराबर 0 n हो गया कॉमन तो n माइनस 25 और यहाँ 16 कॉमन हो गया तो कितना हो गया ये हो गया n माइनस 25 बराबर 0। तो कॉमन हो गया 25 और यहाँ n माइनस 16 बराबर 0। यदि पहला पद लोगे n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर मिलेगा 25 और यदि n माइनस 16 बराबर 0 लिखोगे तो n मिलेगा आपको 16। ठीक है 16 मिलेगा इसका कहने का मतलब है। तो अंतिम पद में जो है कितने लट्ठे रखे जाएंगे तो हम इसमें 16 वाला पद लेते हैं। ठीक है लिखेंगे हम यहाँ पे n बराबर 16 लेने पर n बराबर 16 लेने पर तो क्या हो जाएगा ठीक कितना रहेगा ये हमको देखना है कितना पद हमको लेकर के चलना चाहिए। ठीक तो n बराबर 16 लेने पर an बराबर क्या हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना b। तो an कितना हो गया आपका a16 इक्वल टू यहाँ पर कितना था 20 प्लस ये 15 गुणे माइनस 1 20 हो गया माइनस 15 मतलब हो गया अंतिम पद क्या बताएगा अंतिम पद पे रहेगा 4 नहीं 5 कितना रहेगा 5 और यदि n बराबर 25 तो a 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20 और n माइनस 1 जगह 24 आ जाएगा माइनस 1 तो 20 माइनस 24 तो हो गया माइनस कितना माइनस 4 जो कि जो अमान्य है क्या है ये क्या हो जाएगा अमान्य माइनस में संख्या लट्ठों की संख्या नहीं हो सकती है। अतः आप क्या लिखोगे n बराबर आपको 16 लेना है और अंतिम पद l बराबर कितना लेना है 5 सबसे ऊपर 5 लट्ठा रखा हुआ है सबसे ऊपर 5 लट्ठा रखा हुआ है और n का मान 16 जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। निगेटिव में लट्ठों की संख्या ऊपर आकर के नहीं हो सकती है लेकिन हमको तो लगाना पड़ेगा। इस वीडियो का आप 3 में से प्यार रिपीट करके आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है जो दिया गया ये नहीं दिया गया था ये दिया है डी निकाल लिया गया दोनों का अंतर करके फिर कुल लट्ठों संख्या दिया था माने कुल योग दिया गया था अलग अलग था हमें जितने लट्ठे रखे थे उसमें रखने पर हल करने पर इक्वेशन बन गया इक्वेशन हल कर दिया n 2 आ गया 2 बार आ गया। जब 16 लेकर चले तब मान निकाले और जब
25 लेकर चले तब भी निकाले, 25 वाला जो है सेटिस्फाइड नहीं किया, तो 16 वाला मान लेकर के चलने पर जो अंतिम पद आया है वह जो है मान्य हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। तब अगला क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा नीचे जो है आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो उसको हम प्रयास करते हैं सेट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन सेट हो जाएगा इस तरह से। एक मिनट, क्योंकि लास्ट जो है आपको दिखाई आंसर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो इस तरह से आपको ये आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा भी चूक हो रही है, लेकिन वो आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, इस तरह से n = 16 और 25 ये मान आपको लेकर के चलना है। इस तरह से ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे न लिखना पड़े आपको। आगे देखते हैं अगले सवाल पे। इसको पहले बस मिटा दें, उसके बाद अगले सवाल पढ़ेंगे। सवाल बहुत ही अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें कोई लापरवाही नहीं करना है, जिससे कि आपको अच्छे से सवाल सीखने को मिल जाए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 23 नंबर है। एक आलू दौड़ हो रही है। क्या हो रहा है? आलू दौड़। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस तरह से, जैसे इस तरह से कंडीशन देखो। यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ से 5 मीटर दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है। उसके बाद 3 मीटर पे 3 मीटर, फिर जो है 3 मीटर पर जो है इस तरह से आलू जो है रखे हुए हैं। कहाँ तक रखे हुए हैं? यहाँ पर करोगे 10 आलू हो गए। ठीक है, इस तरह से हो गया है। लिखोगे इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं। क्या करना है? प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। तब तक करती जब तक सही बाल्टी नहीं आ जाते हैं। तो इसको हमें ज्ञात करना है कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। लिखेंगे पहले आलू की दूरी। सवाल संख्या 23। पहले आलू की दूरी बराबर हो गया कितना? 5 मीटर। ठीक है, लिखोगे पहला आलू लाने में तय दूरी A1 हो जाएगा। कितना? 5 गया, 5 आया, 2 × 5 मीटर, तो हो गया 10 मीटर। ठीक है, लिखोगे अन्य आलुओं की परस्पर दूरी दिया गया है कितना? 3 मीटर। क्या दिया गया है? 3 मीटर। ठीक, तो कितना गया? 13 गया और 13 आया। कितना गया? 13 गया और 13 आया। तो दूसरा आलू लाने में तय दूरी क्या हो जाएगा? 5 + 3 गया, उतना डबल आया, तो क्या हो जाएगा? 5 × 3 = 8 = 16।
फिर तीसरा आलू लाने में तय दूरी कितना हो जाएगा, लिखेंगे कितना, 2 तो दूना तो होगा ही, जाना है वहाँ से लाना है, 5 गया, 3 गया, 3 गया, माने 3 3 6 6 5 11, 11 दूना 22 मीटर हो गया। श्रेणी क्या मिल गई, श्रेणी मिली है, पहला 10, दूसरा 16, उसके बाद 22, ऐसे ही 10 पदों तक। अब देखो ए माने हो गया 10 और डी का मान क्या हो गया 16 माइनस 10 बराबर 6 और एन का मान क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, कुल तय दूरी क्या लिखोगे, कुल तय दूरी बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, n बाई क्या हो गया 10/2 हो गया, 2 इंटू ए कितना था 10 था, और ये 10 माइनस 1 मान 9, और डी का मान कितना हो गया, 6, ये हो गया, तो 5 हो गया, और ये 10 दूनी 20 और 9 छंग 54 हो गया, 5 5 2 7 4, तो 5 चौके 20। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा 5 सते 35, 35 और 2 37, कितना हो जाएगा 37, 370, अतः कुल 370 मीटर दूरी तय करना होगा। ध्यान दे, फिर सुनिए क्या कहा गया, पहला आलू 5 मीटर पे है तो 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, 10 मीटर आना जाना पड़ेगा। दूसरा आलू है 5 और 3 8, तो 8 दूनी 16, ऐसे अगला आलू, ठीक है 22 मीटर हो गया लाने में उसको, तो सीरीज बन गई, सीरीज से ए और डी निकाल दिया गया, n माने 10 आलू टोटल हैं, तो 10वें सभी आलूओं को लाने में कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो कुल दूरी को निकालने के लिए क्या रख दिया गया, क्या लिख दिया गया n/2 2a + n-1 इंटू डी, जिससे कुल तय दूरी आपको प्राप्त हो गया कितना 370 मीटर। कुल तय दूरी कितना हो गया 370 मीटर जो है दूरी तय करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो है इसको समझ लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट जरूर करिए। अब आगे चलते हैं, सवाल संख्या कौन अब लेंगे, सवाल संख्या अब लेंगे हम 24। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये जो है हम पढ़ चुके हैं, वैसे ऐसा सवाल हम जो है पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सवाल संख्या कहाँ पढ़े हैं, 7 से विभाजित होने वाली पिछले प्रश्नावली में रहा होगा, या तो ऐसा जो है सवाल हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक पढ़े थे लेकिन उसमें कह रहा 3 शेष बचे, 3 अंकों की संख्या हो लेकिन उसमें 3 शेष बचने की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा परिवर्तन था। ये देखते हैं, छोटा सा सवाल है, आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आराम से। देखेंगे ये क्या कर रहा है, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लिखोगे पहले तो लिखेंगे सबसे छोटी और बड़ी संख्या 3 अंकों की, ठीक, लिखोगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 999, क्या हो गया 999। 7 से विभाजित करना है, इसलिए 100 को 7 से विभाजित करो, 7 एकन्नम 7, 3 आ गया 30 हो गया, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 28 हो रहा है, मतलब 2 इसमें बच रहा है, 5 और चाहिए जो है,
ठीक है, 5 और चाहिए। और 999 करेंगे कितना, 9 700, 7 से करो, 7 एकम 7 हो गया, 2 और 9 7 चौक 28 हो गया, ये हो गया 1 और 9 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ हो गया 5। इस तरह 5 कम करना है, यहाँ 5 बढ़ाना है। अतः 7 से विभाज्य कुल संख्या, विभाज्य सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की। तो क्या करेंगे, 100 धन 5, ए का मान हो जाएगा ये, ए बराबर 5 माने 105 हो गया। फिर लिखेंगे 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यल कर दो चाहे ए एन कर दो, कह दो। क्या हो जाएगा, 999 में 5 कम, मतलब 994 हो गया, 994 हो गया, ऐसा। अब क्या करेंगे, आप फार्मूला लगा दीजिए कि चूंकि यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी में रख दीजिए। तो यल का मान 994 बराबर ए कितना हो गया, ए का मान कितना लिया गया है, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना लिया गया, डी तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन डी 7 का है ना पहाड़ा, तो 7 ही जो है, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 7। तो 105 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 98 प्लस 7n, तो 7n बराबर 98 इधर जाएगा, 994 माइनस 98, तो क्या होगा, 14 में से 8 गए 6, 8 में से 18 में से 9 गए 9, और ये 8 है। तो क्या किया जाए, 7 से भाग दे दिया जाए। तो n बराबर हो गया 896 बटे 7, n बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56। कुल कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी, क्योंकि 7 से विभाज्य हैं 128, कुल कितनी संख्याएं हैं, अतः 7 से भाज्य कुल 3 अंकों की भाज्य 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो गई, 128 हैं। ठीक है, समझो फिर से हम देखने लगे, सबसे छोटी 7 से विभाज्य संख्या क्या होगी, तो 100 को भाग दिया, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की संख्या 100, भले 7 से विभाज्य हो चाहे ना हो, 100 से भाग दिया, देख रहे हैं 2 शेष बच रहा है। अगर 5 और होता तो एक बार और टेबल चला जाता, मतलब कि अगर 2 कम नहीं कर सकते, क्योंकि 3 अंक से वो 2 अंक में आ जाएगा, तो 5 और बढ़ा दे अगर, तो जो है पहली संख्या 7 से विभाज्य आ जाएगी। इसमें जो है 999 पार नहीं कर सकते, नहीं तो 4 अंक का हो जाएगा, इसलिए देखिए तो 5 बच रहा है, तो 5 ही कम कर दिया, तो जो है सबसे बड़ी संख्या आ गई। यह नहीं मालूम डी क्या लिया गया, जिसका टेबल पढ़ रहे हो वही उतना उतना बढ़ता जा रहा है, इसलिए वही डी हो गया। यल वाले फार्मूला में जो है मान रखने पर हमें जो है एन का मान प्राप्त हो गया। यही सब प्रश्न में हमें हल करना था। फिर क्या आता है, यह समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn दिया गया हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा भी सवाल आपको बताया गया है। आइए पुनः जो है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहीं पर देख लेते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में, लिखेंगे 25 समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n। अगर S1 कह दिया जाए, S1 जो A होता है ना वही S1 होता है, तो 3 गुणे 1 का वर्ग और 4 गुणे 1, तो क्या 1 का वर्ग 1 और 1 तिक्के 3 और 4 एकम 4, तो क्या हो जाएगा 7। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 7 प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमको निकालना होगा दूसरा पद निकालना होगा, तो S2 माइनस S1 लिखना होगा। इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है इस तरह से, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। A प्लस डी लिखना रखा जाता है ना, या वहाँ पे 2 पदों का योगफल में से 1 पद का योगफल घटाएंगे। इस पे आ जाइए, 3 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 2, और 1 जब करोगे तो 1 के लिए तो 7 आया है, तो कर दो 2 दूनी 4 3 12 और 4 दूनी 8 -7, 12 8 20 हो गया -7, तो 7 घटा लोगे 20 में से कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये पहला पद आ गया और दूसरा पद आ गया। ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात, उसको देख लीजिए, यनवा पद ज्ञात करना है। आइए तो डी निकाल लीजिए ना, पहले डी निकाल लीजिए। डी बराबर A2 - A1 मतलब 13 - 7 बराबर क्या हो गया 6। तो an ज्ञात करना है तो लिखेंगे a + n - 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, a का मान है 7, n - 1 और हो गया 6, तो 7 + 6 n - 6 और हो गया 1 + 6n। यह हो गया यनवा पद ज्ञात करने के लिए ए और डी ज्ञात होना चाहिए, और यन की जगह नंबर अगर है तो यन के जगह रख करके अब यनवा पद जो है पहला दूसरा तीसरा जो भी निकालना हम ज्ञात कर सकते हैं। इस बातों को ध्यान रखिए। पहला पद अकेला पद जोड़ोगे तो माने वही तो है, माने पहला पद है, और 2 पद के योग में से 1 पद का योग घटाएंगे तो दूसरा वाला पद आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, और ऐसा सवाल आपको पहले भी मैं पढ़ाया हूँ जो है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जो है हम नेक्स्ट का प्रश्न आगे का दूसरा देखेंगे। ध्यान से आप समझते रहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ठीक है, सवाल बड़े इंटरेस्टिंग जा रहे हैं। जैसा आपने पूरी प्रश्नावली पढ़ा है वैसे ही मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार प्रश्न यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आप वीडियो में बने रहिए और अपनी क्वेरी अपना जो है प्रश्न पूछते रहिए। ठीक है, जो है मैं आपके कमेंट को देख करके उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर क्या कर रहा है, 101 तथा 999 की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हों। 2 तथा 5 से, ठीक है, लिखोगे 101 तथा 999 के बीच, ठीक, बीच 2 व 5 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं, ठीक है। 2 और 5 से विभाजित है तो इसका मतलब कि 2 और 5 जो लसा होता है, एलसीएम होता है, उससे विभाजित होना चाहिए। 2 और 5 का 10 होता है, तो 10 जो है इसमें आगे बढ़ करके लिखिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, 110, फिर 120, ठीक है, 130, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ऐसे करते करते लास्ट में जब चलोगे तो 990 हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो गया 110, और डी का मान हो जाएगा 120 - 110 मतलब 10 आ गया, और यल का मान क्या हो गया 990। तो यल का फार्मूला लिख दीजिए, a + n - 1 इंटू डी बराबर 990। तो ए का मान कितना है 110 + n - 1 इंटू डी कितना है 110 990, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 110 है ही ये, 10 n हो गया और फिर एक बार 10 हो गया बराबर 990। घटा दो, 110 में 10 जाएगा तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, और 10 n यहाँ है 990 है, फिर 10 n बराबर 990 - 100 बराबर 890, और n बराबर क्या हो गया 890/10, 0 0 कट जाएगा। n का मान आ गया 89। क्या पूछ रहा है कितनी संख्याएं होगी जो 2 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऐसा नहीं कि 2 या 5 से, तब उसमें सम विषम मतलब सम संख्याएं भी आ जाएंगी, विषम संख्याएं भी आ जाएंगी, ठीक है। तो समांतर वहाँ नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना दोनों से कटे। 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, मतलब 10 में 10 से जिससे भाग हो जाए वही संख्याएं जो है विभाज्य होंगी, जो है 2 और 5 से। इस तरह से आपने इसका हल प्राप्त कर लिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आप उस पर प्रश्न करिएगा।
ठीक है, आप सिर्फ वीडियो ही ना देखिए बल्कि उससे जो आप क्वेश्चन आपको मालूम पड़ रहे हैं उसको बाद में सॉल्व करने की भी कोशिश करना जो है। कर रहा है यशयन एक एपी के प्रथम यन पदों के योग को निरूपित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि S30 जो है 3S20 माइनस S10 के बराबर है। दिया गया है 27 में, दिया है किसी एपी में समांतर श्रेणी में। ये सिद्ध करना दिया क्या गया है, दिया गया है कि S30 जो है बराबर है 3S20 माइनस S10 के। ये कह रहा है, ये इसके बराबर है, ये ऐसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये करते हैं, ये दिया गया है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या हो गया, S30 मतलब n/2 2a + n-1 इंटू डी करना है तो 30/2 हो गया और यहाँ पर हो गया 2a प्लस यहाँ 29 आ गया और डी हो गया इस तरह से, मतलब 15 2a + 29d। अगर इतना राइट साइड में भी आ जाए तो हम कहेंगे उत्तर मतलब पदे सही है राइट हैंड साइड में। ठीक है, 3 हो गया, S20 हो गया, SN। देखो ए और डी यहाँ कुछ नहीं दिया गया है इसलिए उसकी चर्चा ही बेकार है। आइए चलते हैं, 3 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे आइए क्या करेंगे, n/2 30 कैसे ले लिए, हाँ दिया गया था। ठीक है, S20 के लिए फार्मूला चलेगा 20/2 2a प्लस ऐसे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। n कितना है, n कितना है 20 था तो 19 यहाँ लिखेंगे और इसको ऐसा कर लेना, करके ऐसे कर दो नॉर्मल। फिर माइनस है n/2 मतलब n कितना है, यहाँ पे लिखने में चूक हुआ क्या, ये दिया गया है 10 दिया गया था, 10 है ये, तो 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10/2, यहाँ पे 2a प्लस 9d ऐसे हो गया। अब आइए देखते हैं, 2 दहम्मा 10 हो गया, यहाँ 2a प्लस 19d और यहाँ पर 2 पंचे हो गया तो 2a प्लस 9d, इस तरह से हो गया ना। क्वेश्चन तोड़ लीजिए और क्वेश्चन तोड़िए। चलो हो गया कितना, 10 दूनी 20a, 19 दहम्मा 190d, 5 दूनी 10a और 9 पचे 45d। इस तरह से क्या करें आगे, 20a और 10a, तो 10a आ जाएगा, 190 में से 45 जाएगा तो 145 आएगा, 145 आ गया। इस तरह से 145d आ गया, डी 145d लिखा जाएगा। हमको फॉर्मेट क्या चाहिए, हमको इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 3 × 5 आ गया। ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, तो 5 3 15, लास्ट में लिख दो 2a प्लस 59d लिखोगे। चूँकि सिंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, सत्यापित हो गया। इस तरह से हल करेंगे एकदम आराम से, जो फार्मूला दिया गया है बस वही रख देंगे और उसी से हमारा प्रूव हो जाएगा। ए और डी के रूप में ये लेफ्ट आया है तो ए और डी के रूप में राइट भी आएगा। आप आराम से इसको कर लेंगे। आइए चलते हैं, अभी इसके शेष भाग अभी बाकी है, अभी इसी में बाकी है। क्या बाकी है आइए देखते हैं। दिया गया है इसी में, नो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल है, देखिए 28 में क्या दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिए। पहले कह रहा है एपी 121 117 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। लिखेंगे एपी क्या है 121 117 113, ये हो गया।
ठीक, तो a बराबर क्या है 121 है और d बराबर 117 माइनस 121, तो 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। फिर क्या कह रहा है? ठीक है, an बराबर इतना हो गया। an बराबर क्या है? ऋणात्मक पद दे रहा है an, अगर मान लो 0 कर दें, an कर दें 0, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a 0 से बड़ा, 0 से छोटा लेना है, 0 से छोटा, ऐसा करके चलिए, 0 से छोटा। तो क्या है n का मान कह रहा है कि n का कितना मान? 0 से 0, पहला 0 होगा। आइए शुरू करते हैं। a का मान कितना हो गया? 121 प्लस n नहीं मालूम है और d का मान है 4, 0 हो गया। 121 माइनस 4n माइनस 4 प्लस है, ये हो गया a। अब क्या किया जाए? 117 हो गया प्लस 4n और 0 हो गया। 4n इक्वल टू कर रहा है कौन सा? 0 से छोटा है, कर रहा है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक, 100 डी का मान हमने निगेटिव नहीं लिया क्या? लेना चाहिए निगेटिव, मुझे घट रहा है ना, घट रहा है तो निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, तभी गड़बड़ हुआ। तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये हो गया 125 और यहाँ पर माइनस लिखना है आपको। तो क्या करें, आप उधर ले गए तो माइनस 125 हो गया। लेकिन इसका जब माइनस रिमूव करोगे, इसका माइनस रिमूव करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये अनइक्वलिटी जो होता है उसके हिसाब से जब माइनस रिमूव करते हैं तो चिन्ह उलट जाता है। n बड़ा है, किससे माइनस माइनस कट गया, 4 तिहाई 12, 4 का नम 4 और 1/4 है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ठीक है, n का मान, तो n का मान 31 से ज़्यादा, मतलब कि अगर पूर्ण संख्या के रूप में फ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो हमको क्या है जो है इसके बड़ा मान लेने के लिए 32 जो है इसका मान हमें लेना कितना है? सवाल संख्या कितना है ये? 28, सवाल संख्या 28, इससे अधिक होगा, अतः n बराबर 32 होगा। उससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है, तो जो मान रहेगा वह 0 से छोटा आएगा, माने ऋणात्मक आएगा। कह रहा है 32 छोटा चाहे जो भी लो, 31 से छोटा चाहे जो भी लो, 31 से बड़ा, 31 से बड़ा चाहे जितना n ले लो, अब उसके लिए क्या होगा? पद ऋणात्मक ही होंगे, लेकिन पहला ऋणात्मक पद के लिए पहले ही वाला गिनती जो मिल जाए 31 के बाद ना, वही जो है पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। किसी एपी के, ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम आगे इसको बढ़ते हैं, अगला सवाल बढ़ते हैं इसके लिए। ठीक है, आइए आप कंटिन्यू बने रहिए। आइए सवाल संख्या 28 के बाद हम 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 नंबर सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, आपको ज़रूर जो है बात समझ में आ रही होंगी। अगर आप कहीं से कम समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट भी लिखिए और वीडियो को आप धीमा करके या अपनी सुविधानुसार स्पीड करके उसको फिर समझने की कोशिश करिए। वीडियो लेवल रहेगा, जिससे आप जो है आगे भी उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। करा किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 16 पदों का योग किसी एपी में दिया है। 29 नंबर सवाल कर रहा है किसी एपी में। ठीक है, तीसरे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है? कर रहा है कि A3 और A7 बराबर 6 है। ठीक, कितना है देखते हैं।
तो a प्लस 2d पहले का, इसका a प्लस 6d ऐसे बराबर 6। तो a हो गया, 6 to 8d हो गया बराबर 6 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 4d बराबर हो गया 6, a प्लस 4d बराबर हो गया 3, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, कर रहा द्वितीय शर्त उनका गुणनफल। द्वितीय शर्त आ जाइए। द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहा है, a3 का और a7 का गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है। आइए तो a प्लस 2d लिखेंगे और a प्लस कितना लिख लिया जाए, a प्लस 6d बराबर कह रहा है 8 होगा। तो समीकरण 1 का यूज करेंगे। 4d ये जो है मतलब a प्लस 4d माइनस 2d बना लेंगे इसको क्या बना लेंगे, a प्लस 4d यानी 4d से 2 कम है, ये 4d से 2 ज़्यादा है, ऐसा कर लेंगे। समीकरण 1 से मान रख देंगे। बड़ा अजीब हुआ ना, आप गुणा कर देते तो फंस जाते जो है। अब क्या हो रहा है, 1 से मान रख लीजिए। a प्लस 4d का मान कितना है, a प्लस 4d का मान 3 है, तो 3 माइनस 2d, फिर 3 प्लस 2d इज इक्वल टू हो गया 8। मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर 8। 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9, 4d स्क्वायर बराबर -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा। d स्क्वायर बराबर 1/4, मतलब d स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो d का मान क्या हो गया, प्लस माइनस 1/2 हो गया। ओके, अब कह रहा है कि प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। n बराबर 16 लेने पर Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर, पहला बात तो मालूम नहीं हमको, पहले रुको तो अभी और काम करना है हमें। देखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो क्या हो गया, a का मान, a प्लस d का मान रखेंगे ना, a प्लस 4 यहाँ प्लस माइनस 1/2 और बराबर हो गया 3। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो a प्लस माइनस 2 1 कम 2 बराबर 3। तो पॉजिटिव लेने पर a का मान क्या हो गया, 3 माइनस 2, a का मान 1 हो गया। और नेगेटिव लेने पर a का मान क्या हो गया, a माइनस 2 इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 5 ना। अब n बराबर, चूँकि n बराबर कितना है, n बराबर है 16, तो a बराबर 5 पॉजिटिव लेने पर ना, कौन सा पहला वाला देखते हैं, जब पॉजिटिव लिया गया था तो a बराबर 1 और d बराबर 1/2 लेने पर क्या हो जाएगा, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n 16/2 2a माने 2 गुणे 1 15, d माने 1/2। इस तरह से 8 हो गया, 2 हो गया, 15/2 हो गया। 8 2 दूनी 4 प्लस 15/2, 8 गुणे 19/2, कम 2 2 चौका 8, 1976। पहली कंडीशन आई है कब, जब पॉजिटिव चिन्ह लिया गया। क्या लिया गया, जब पॉजिटिव चिन्ह लिया गया, एक मान आपको प्राप्त हो गया है 76। निगेटिव लेने पर भी एक मान प्राप्त हो जाएगा। चलो जो है हम इसको संक्षिप्त रखते हैं, प्रथमोत्तर में एक ही आंसर लेकर चल रहा है, निगेटिव नहीं लेकर चल रहा है। चलिए हम जो है एक ही मान जो है लेकर के चलते हैं।
इतने लेके चलते हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो, आप आसान रहे। तो ये जो है एक पद छोड़ दो, इतना हो गया। इसमें भी जो निगेटिव लेने की बात की गई तो उसको हटा देते हैं अभी। मतलब इस तरह दो मान आ सकते हैं, बारी बारी से आप पहला जो है n बराबर एक, ये पहला वाला पद ही लेकर चलने पर ए और डी वाला आपको जो है n पदों का योगफल प्राप्त हो गया, n पदों का योगफल प्राप्त हो गया। फिर समझ लीजिए करा था तीसरे और सातवें पद का जोड़ जो है 6 दिया गया है, तीसरा और सातवां पद जोड़े समीकरण बन गया ऐसा। दूसरे शर्त अनुसार क्या था, तो दोनों का गुणनफल, तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 था, तो a + 2d a + 6d, ये जो है 4d से 2 कम था, ये 4d से 2 ज़्यादा था, तो 2 कम कर दिखा दिया और 2 ज़्यादा दिखा दिया। इसका मान समीकरण 1 से रख दिया a + 4d का, तो इक्वेशन इस तरह से बन गया। हल करने पर d निकल गया और d का मान फिर जाकर 1 में रख देने पर a निकल गया। a और d का मान n में, n पदों के योगफल में रख दिया गया, तो क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपका योगफल आ गया है जो है 16 पदों का। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या है 30। कितना है? सवाल संख्या है 30। आइए पढ़ते हैं सवाल संख्या 30। देखिए सवाल संख्या 30, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम देखें। सवाल संख्या 30 देखेंगे आप। मनोरंजन है, मनोरंजक है, मनोरंजक। एक सीढ़ी है, डंडा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है परस्पर। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। निचले डंडे की लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर है, ऊपर डंडे की 25 सेंटीमीटर है। सीढ़ी पहले बना लो, सीढ़ी ऐसे बना लिया, ऐसे डॉट 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 ऐसे। क्यों? कितनी लंबी है पूरी नहीं दी गई लंबाई ने, इसलिए ऐसे डॉट वाले दिया गया है। पहला जो है ये 45 है, 45 सेंटीमीटर, और लेकिन इनके बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक, टोटल यहाँ से मान लो यहाँ अगला डंडा है, ये तो 25 सेंटीमीटर है, इसके बीच जो है टोटल डिस्टेंस है कितना, 2.5 मीटर है। कितने डंडे लगेंगे, कितने डंडे लगेंगे, ये जो है हमें ज्ञात करना है। तो लिखोगे पहले डंडे की, पहले सीढ़ी में पहले डंडे की लंबाई a बराबर 45 सेंटीमीटर। अंतिम डंडे की लंबाई कितना हो जाएगा, अंतिम यल दे दिया है, ये भी 25 सेंटीमीटर। कुल लंबाई जो है सीढ़ी की कुल लंबाई दिया है 5/2 मीटर। तो दो डंडों के बीच दूरी, 2 डंडों के बीच दूरी 25 सेंटीमीटर। कुल डंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 5/2 मीटर में 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे, मतलब 500/2 में डिवाइड करेंगे 25 से, तो 500/2 गुणे 1/25, 25 दूना 50, 2 एकम 2 दहम्मा, तो क्या हो गया, 10 डंडे लगे हैं। कितने डंडे लगे हैं, यहाँ नहीं गिनेंगे, 1 2 ऐसे कटेगा ना, लास्ट वाला ऐसे है, ऐसे। अच्छा, इससे एक अधिक करके आएगा, +1 कर लेना, +1 और ये हो गया +1, मतलब कितना हो गया, 11 डंडे। कुल कितने प्राप्त हुए, 11 डंडे
और डंडों को बनाने के लिए लकड़ी कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो n बराबर क्या हो गया 11। अतः कुल लकड़ी की लंबाई तो Sn बराबर होगा n/2 a प्लस यल। Sn माने कि S11 हो गया 11/2। पहला 45 का है, दूसरा 25 सेंटीमीटर का है। तो 11/2 50 60 70 ये हो गया 35। 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38। इतना सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर के डंडे लगेंगे। पहला मालूम अंतिम मालूम है, कितने डंडे हैं ये मालूम है ना, संख्या पद मालूम हो गया मतलब। तो उसमें डी की जरूरत नहीं पड़ती। पहला अंतिम मालूम रहे तो डी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से डंडों की लंबाई जो संख्या जो है प्राप्त हो गया 385। कितना 385। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बाकी के 2 सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्राप्त करेंगे। और निवेदन है आपसे कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।